नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बोकारो हजारीबाग में बारिश, कई जिलों में अलर्ट। आज कई शहरों में बरसे बादल। 16 फरवरी के बाद बदलेगा मौसम। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। बोकारो हजारीबाग समेत अन्य कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के मौसम में यह बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की स्थिति 15 फरवरी तक रहने के आसार है। 3 दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। इस वजह से दिन के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं रात के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज होगी। 16 फरवरी से एक बार फिर आसमान साफ हो जाएगा और दिन में धूप खिलेगी। उसके बाद दिन और रात का तापमान बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश सोमवार को सिमडेगा में करीब 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। राजधानी रांची में भी देर शाम हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार सोमवार को राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में बारिश हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार की शाम से मौसम बदला रह सकता है। वहीं आज भी कई शहरों में बारिश हुई है। कल 14 फरवरी को भी पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, कोडरमा जिलों में गर्जन के साथ बारिश होने की पूरी संभावना जाहिर की गई है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान सोमवार को 14 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया है। बोकारो में सीआरपीएफ और नक्सली के बीच एनकाउंटर, 2 घंटे तक हुई फायरिंग। बोकारो के चूटे पंचायत से सटे गिंधोनिया जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुई। मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे झुमरा पहाड़ के तलहटी में चयनताड़ा और दंडरा के बीच सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। जंगल में दोनों ओर से 2 घंटे तक फायरिंग हुई। जहां मुठभेड़ हुई, यह इलाका बोकारो के चतरोचटी थाना क्षेत्र में पड़ता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों का दस्ता चयनताड़ के निकट जंगली इलाके में भ्रमण कर रहा है। इसी सूचना पर सीआरपीएफ 154 बी और कोबरा बटालियन 203 की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली। मंगलवार सुबह इलाके में सुरक्षा बलों को देख नक्सली पहाड़ी की ओर से फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों की टीम ने भी नक्सलियों पर गोली चलाई। फिर पुलिस के बढ़ते दबिश को देख नक्सली भाग गए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। क्षेत्र में गरज के साथ बारिश भी हो रही थी। फिर भी जवानों का सर्च अभियान जारी रहा। हालांकि बारिश की वजह से नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सर्च अभियान में खलल पड़ रहा है। फिर भी पुलिस अभियान में जुटी हुई है। मुठभेड़ की घटना पर बोकारो एसपी आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि सूचना मिली है कि सर्च अभियान के दौरान गोली चली है, लेकिन कितनी गोली चली फिलहाल कुछ बताया नहीं जा सकता। पुलिस की टीम जंगल में सर्च अभियान में जुटी हुई है। अभियान से वापस लौटने के बाद स्थिति से अवगत किया जा सकता है। रांची में ईडी की छापेमारी, हेमंत सोरेन और अभिषेक प्रसाद पिंटू के करीबियों के ठिकानों पर दबिश। रांची में ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन और अभिषेक प्रसाद पिंटू के करीबियों के ठिकानों पर रेड मारी है। कोकर और अशोकनगर इलाके में ये कार्रवाई हो रही है। कोकर के अयोध्यापुरी में जमीन कारोबारी रमेश गोप के यहाँ ईडी की टीम ने छापा मारा है। इस छापेमारी के तार भी बड़गाई अंचल में हुए जमीन घोटाले से जुड़े हुए हैं। बताया जाता है कि रमेश गोप बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप प्रसाद के करीबी हैं। इसके अलावा भी ईडी ने कुछ जगहों पर छापेमारी की है। हालांकि जगह और लोगों के नाम अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में हैं। उनसे बड़गई अंचल की जमीन के संबंध में ईडी लगातार सवाल कर रही है। सीआई भानु प्रताप से भी इस घोटाले से जुड़े सवाल किए जा रहे हैं। ईडी लगातार हेमंत सोरेन और अभिषेक प्रसाद पिंटू से जुड़े लोगों पर नजर रख रही है और कई जगहों पर छापेमारी भी जारी है। विनोद सिंह भी इसी कड़ी का हिस्सा थे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में मॉब लिंचिंग, भीड़ ने सिलेंडर चोरी के शक में 2 युवकों को पीटा। एक ने दम तोड़ा, दूसरा गंभीर। जमशेदपुर स्थित सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारीडीह जाहेरा बस्ती मर्सी अस्पताल के सामने में सोमवार सुबह 5:45 बजे चोरी के आरोप में बस्ती के 50 लोगों ने बाइक पर सिलेंडर लेकर जा रहे 2 युवकों की जमकर पिटाई की। आधा घंटा तक घेर कर दोनों को लात, जूते, लाठी व डंडे से पीटा। घटना के बाद सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस वहां पहुंची।
रेस्क्यू कर दोनों को एमजीएम अस्पताल ले गई। एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर ने जाहिरटोला बस्ती निवासी अमन मंडल 22 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल अमन का दोस्त संजीत धाम 19 वर्षीय एमजीएम में इलाजरत है। संजीत का दायां हाथ टूटा है। घटना स्थल से पुलिस ने घायल व मृतक के कपड़े, एक बाइक व सिलेंडर जब्त किया है। अमन मंडल पूर्व में लूटपाट व चोरी के 4 मामलों में जेल जा चुका है। 1 साल पहले वह जेल से बाहर निकला था। वहीं घायल मैट्रिक पास है। वह कुछ माह तक उड़ीसा के अंगुल की एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था। कुछ दिनों पहले वह शहर लौटा था। देर रात तक घटना के आसपास किसी तरह का फुटेज पुलिस को नहीं मिला। वहीं डीएसपी सुधीर कुमार को छानबीन में मारपीट करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम स्थानीय लोगों ने नहीं बताया। सभी हमलावरों को अनजान बता रहे थे। देवघर में बसंत पंचमी मेले में शहर में बनाए गए 21 नो एंट्री जोन, भारी वाहनों का रूट डायवर्ट। बसंत पंचमी मेला को लेकर 3 दिनों तक सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। वहीं इसके लिए रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही शहर में जाम की स्थिति न बने, इसके लिए 21 नो एंट्री जोन बनाए गए हैं। डीसी विशाल सागर के निर्देश पर एसडीओ दीपांकर चौधरी ने सीसीआर सह यातायात डीएसपी के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए आदेश जारी कर दिया है। एसडीओ द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बसंत पंचमी मेला को लेकर 13 से 15 फरवरी सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध करते हुए 8 जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया है। सभी भारी वाहनों, बस, ट्रक, ट्रैक्टर व अन्य मालवाहक जो दुमका की ओर से आने वाले भारी वाहन हिंडोला वरड़ से बाएं मुड़कर तपोवन, चरकी पहाड़ी, उजाला चौक, पुराना कुंडा, थाना मोड़ व कोरियासा चौक होते हुए गिरिडीह की तरफ जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कैबिनेट की बैठक, तकनीकी शिक्षा के लिए छात्राओं को 30,000 तक मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तकनीकी शिक्षा के प्रति छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति दे दी है। अभी तकनीकी शिक्षा से जुड़े कोर्स में छात्र छात्राओं का अनुपात 6:1 है। योजना के तहत राज्य में संचालित राजकीय, निजी व पीपीपी मोड में संचालित संस्थानों से डिप्लोमा कोर्स करने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए और इंजीनियरिंग के लिए प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले साल में डिप्लोमा कोर्स में लगभग 3,000 व इंजीनियरिंग कोर्स में 1,200 छात्राओं को लाभ मिलेगा। योजना का लाभ सभी वर्ग की छात्राओं को दिया जाएगा। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कल्याण विभाग के हॉस्टलों में छात्रों को मिलेगा खाना। कल्याण विभाग के हॉस्टलों में छात्रों को खाना मिलेगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन के लिए छात्रावास पोषण योजना 2024 को स्वीकृति दी गई है। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को सुबह का नाश्ता, दिन और रात का खाना दिया जाएगा। इसके लिए सरकार एनजीओ को प्रति छात्र 3,000 रुपए भुगतान करेगी। एनजीओ प्रत्येक 100 छात्र पर 2 सफाई कर्मी, 2 सुरक्षा कर्मी और 1 लाइब्रेरियन भी उपलब्ध कराएगा। साहिबगंज में रेलवे क्वार्टर में घुस रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या, पत्नी ने बताया क्या हुआ था। झारखंड में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसी खबरें मिलती रही हैं। ताजा मामला साहिबगंज जिले का है, जहां नगर थाना से महज 50 कदम दूर नॉर्थ कॉलोनी में एक रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना सोमवार देर रात करीब 1:30 की है। अपराधियों ने रेलकर्मी राजकुमार चंदन को उसके क्वार्टर में घुसकर गोली मारी। बताया जा रहा है कि गोली चंदन के सिर में लगी, जिससे कुछ ही देर में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजकुमार चंदन मूल रूप से बिहार के बांका जिले के मंदार हिला नया टोला का रहने वाला है। साहिबगंज में वह रेलवे के 4th ग्रेड कर्मी के रूप में कार्यरत था और रेलवे के क्वार्टर में रह रहा था। इधर सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अमित कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सूबे के 21 लाख किसानों को दिया केसीसी का लाभ, चंपई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने झारखंड के 21 लाख किसानों को केसीसी योजना का लाभ दिया है। इससे राज्य के किसान आर्थिक रूप से सबल हुए हैं। सोमवार को रांची के मोहराबादी में आयोजित सखी मंडल की महिलाओं के राज्य स्तरीय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं।
फिर खाट पर झारखंड का हेल्थ सिस्टम, गर्भवती महिला को लेकर 3 किलोमीटर पैदल चले परिजन, जच्चा बच्चा गंभीर। झारखंड की लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर खुलकर सामने आई है। हजारीबाग जिले के पुरपनिया गांव से एक मामला सामने आया है। इस गांव की निवासी गर्भवती महिला रेणु देवी को बीते सोमवार शाम प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन गांव तक सड़क नहीं होने के कारण रेणु को खाट पर ही फुफंदी गांव तक पहुंचाया गया। हजारीबाग जिले में पहाड़ों के बीच बसा है पुरपनिया गांव। यही कारण है कि गांव तक सड़क नहीं है। प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर पहाड़ी पर पगडंडी के रास्ते खाट की डोली में रेणु को लेटाकर फुफंदी गांव तक पहुंचाया, जिसके बाद गर्भवती महिला को ममता वाहन की सुविधा नहीं मिलने के कारण उसे निजी वाहन से सीएचसी इचाक लाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां महिला ने बच्चे को जन्म दिया। हालांकि बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, बेटे ने फॉर्म भरा, अवर सचिव ने अभ्यर्थी से लिए थे 9 लाख। एसआईटी जांच में अहम खुलासा। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गिरफ्तार झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उसके बेटे शहजादा उर्फ सोनू समेत 5 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपी अवर सचिव मोहम्मद शमीम व उनके पुत्र शहजादा को जेल भेजने से पहले हुई पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि अवर सचिव ने बिहार के एक अभ्यर्थी से प्रश्न पत्र उपलब्ध और पास कराने की बात कही थी। सौदा तय होने के बाद अभ्यर्थी ने अवर सचिव को 9 लाख रुपए दिए थे। पूछताछ में आरोपी मोहम्मद शमीम ने एसआईटी को बताया कि अभ्यर्थी उनके दिसंबर में मिलने के लिए आया था। प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर पास कराने की बात कही थी। जब सारी बातें तय हो गई तब उनके पुत्र शहजादा ने अभ्यर्थी का फॉर्म खुद ही भरकर जमा किया था। प्रश्न पत्र भी अभ्यर्थी को उनके पुत्र ने ही उसे दिया था। पूछताछ में अवर सचिव ने कई अभ्यर्थियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी है। एसआईटी मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर पुलिस की टीम आरोपी शमीम और उसके पुत्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। सहायक आचार्य की नियुक्ति, सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने का मामला शीर्ष कोर्ट पहुंचा, राज्य को नोटिस। झारखंड में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और पड़ोसी राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट पास परीक्षा झारखंड के रहने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। इस आदेश के खिलाफ झारखंड टेट पास अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। धनबाद में मरीज के परिजनों ने निजी अस्पताल में किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। इलाज के दौरान मरीज की हुई मौत के बाद एक निजी अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। पुलिस शव को थाना लेकर गई है। कतरास स्थित चौधरी नर्सिंग होम में जोगिडिया की रहने वाली 30 वर्षीय महिला कांता देवी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसे पथरी की शिकायत थी। कांता देवी के पति अमित चौहान पटना के रहने वाले हैं। कांता देवी का कतरास के जोगिडिया में मायका है। पति अमित चौहान का कहना है कि उसकी पत्नी का अस्पताल में डॉक्टर ने पथरी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद अस्पताल के डॉक्टर मरीज को एम्बुलेंस में डालकर ले जा रहे थे। पूछने पर बताया गया कि निजी अस्पताल असरफी ले जा रहे हैं। मरीज की हालत नाजुक है। पति का कहना है कि जब उसकी पत्नी की हालत नाजुक हो गई थी तो इस बात की जानकारी पहले मुझे दी जानी चाहिए थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इस बात की जानकारी पहले नहीं दी। मरीज को असरफी अस्पताल ले जाने के बाद रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसे दुर्गापुर मिशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा कहा गया कि गलत इलाज के कारण मरीज की स्थिति गंभीर हो गई है और अंततः मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। चंपई सोरेन का धनबाद वासियों को बेशकीमती तोहफा, गोविंदपुर और तोपचाची में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर होगा तैयार। धनबाद में ग्रामीण चिकित्सकीय व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर कई काम शुरू किए जा रहे हैं। इसके तहत गोविंदपुर और तोपचाची प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन के डीएमएफटी फंड के तहत 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल इसके लिए निविदा भी निकाली है। निविदा की अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की गई है। लंबे समय से इन इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी देखी जा रही थी। ग्रामीणों की मांग पर यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं।
देवघर में गृह मंत्री अमित शाह की बहन एवं बहनोई पहुंचे बाबा मंदिर। सोमवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह की बहन नीना शाह और बहनोई अरविंद शाह बाबा मंदिर पहुंचे। दोनों को कड़ी सुरक्षा घेरे में बाबा मंदिर प्रशासनिक भवन लाया गया। यहां पर उनको मंदिर मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने विधिवत संकल्प कराकर बाबा भोलेनाथ का पूजा कराया। इसके बाद दोनों अन्य मंदिरों में पूजा करने के बाद आरती की। यहां से बासुकीनाथ के लिए रवाना हो गए। बासुकीनाथ में पूजा करने के बाद दोनों रिखिया पीठ भी गए। मौके पर भाजपा के स्थानीय नेता अभय आनंद झा, हरि सिंह आदि मौजूद थे। एचईसी के श्रमिक संगठन 22 को भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे। एचईसी के श्रमिक संगठन 22 फरवरी को भाजपा कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन और घेराव करेंगे। एचईसी संघर्ष समिति की बैठक में सोमवार को लालदेव सिंह की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया। समिति के भवन सिंह ने बताया कि 16 फरवरी को एचईसी मुख्यालय से सुबह 11 बजे सरकारी उद्योग बचाओ, एचईसी बचाओ, देश बचाओ और रैली निकाली जाएगी। यह रैली मुख्यालय से निकलकर बिरसा चौक तक जाएगी, जहां भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एचईसी को बचाने की शपथ ली जाएगी। उन्होंने कहा कि एचईसी संघर्ष समिति से हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के अलग होने पर आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कर्मियों से आह्वान किया कि एकता को मजबूत बनाए रखें और भारी संख्या में मुख्यालय पहुंचे। मेला देखने गई नाबालिग की सहेली के घर पर मौत, इस वजह से उलझा केस। किसान मेला देखने गेतलसूद आई एक नाबालिग लड़की का शव सोमवार को उसकी सहेली के घर से मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पैका निवासी स्वर्गीय लखिंद्र महतो की बेटी शिखा कुमारी 14 वर्षीय 9 फरवरी को अपनी सहेली के साथ गेतलसूद में आयोजित किसान मेला देखने आई थी। इसके बाद वह सहेली के घर में ही मुंडाटोली सिरका में ही रुक गई। सोमवार को उसकी मां रीता देवी को सूचना मिली कि शिखा की मौत हो चुकी है। परिजन जब सिरका पहुंचे तो शव में चोट के निशान मिले। पूछने पर बताया गया कि चोट गिरने के कारण लगी थी। इसके बाद पेट दर्द हुआ, इलाज गांव के वैद्य से कराया गया, बाद में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने मामले की सूचना अनगढ़ा पुलिस को दी। पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा। कोलाहल में झामुमो के कोई एक विधायक ही बनेंगे मंत्री, विधायक ने किया लॉबिंग तेज। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार 16 फरवरी को होना है और इस बार कोलाहल के झामुमो के 3 विधायक चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अपनी अपनी लॉबिंग तेज कर दी है। लेकिन कल्पना सोरेन के बिना सहमति के कोलाहल से कोई विधायक मंत्री नहीं बन सकता है। यह दावा जेएमएम के ही बड़े नेता के द्वारा किया गया है। आवास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष नजम अंसारी ने जोबा मांझी को मंत्री बनाने के लिए प्रयास करने की सूचना प्राप्त हो रही है। झामुमो के केंद्रीय नेतृत्व के हवाले से 16 फरवरी की सुबह में कोलाहल के मझगांव विधानसभा की जनता को अपने विधायक का मंत्री पद मिलने की खुशखबरी मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोलाहल प्रमंडल में चंपई सोरेन के बाद हेमंत सोरेन का सबसे ज्यादा नजदीकी विधायक निरल पूर्ति को माना जाता है। हैट्रिक लगाने वाले चाईबासा सदर के विधायक दीपक बिरुआ और हेमंत सोरेन के करीबी निरल पूर्ति में से किसी एक पर जेएमएम के कोटा से बनाने की सहमति मिलने की संभावना है। दुमका में एनजीओ संचालक हुआ साइबर ठगी का शिकार, फर्नीचर बेचने के नाम पर 40,000 रुपए का लगाया चूना। स्थानांतरित सीआरपीएफ अधिकारी के फर्नीचर की खरीद के नाम पर 40,000 रुपए ठगी का मामला सामने आया है। दुमका के एक एनजीओ संचालक मधुर कुमार सिंह से यह ठगी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के कड़हलबिल निवासी मधुर ने मामले की लिखित सूचना नगर और साइबर थाना में दी है। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को दिन के 10:50 पर उन्हें डीसी गोड्डा के फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से सूचना मिली थी कि उनके मित्र सीआरपीएफ अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है। वह घरेलू सामान बेचना चाहते हैं, आवश्यकता हो तो संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने हामी भर दी तो 1 घंटा के बाद मोबाइल में कॉल आया। उन्हें सामानों की तस्वीर भेजी गई और लेने पर उन सभी फर्नीचर को सीआरपीएफ के वैन से भेज देने की बात कही गई। उपायुक्त की बात होने के कारण मधुर ने ज्यादा सवाल नहीं किया। सामानों की कीमत 85,000 रुपए बताई गई थी। फर्नीचर के अनुरूप उन्हें सौदा महंगा नहीं लगा। ऐसे में अपने को सीआरपीएफ का अधिकारी बताने वाले उक्त साइबर फ्रॉड ने तत्काल 40,000 रुपया बैंक ऑफ इंडिया के खाते में मंगवाया। बाकी डिलीवरी के समय देने की बात कही। ऐसे में मधुर सिंह ने 2 बार में 20-20 हजार रुपया फोन पे के माध्यम से भुगतान कर दिया। कुछ देर के बाद उस शख्स ने फिर 21,750 रुपए भेजने की बात कही। तब जाकर मधुर सिंह को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है। साथ ही यह पता चला कि जिस डीसी गोड्डा के फेसबुक अकाउंट से उन्हें मैसेज आया था वह अभी फर्जी है। इधर पुलिस मामले को दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही में जुट गई है। लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक कांग्रेस नेताओं की हुई स्क्रीनिंग, आला कमान को कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव की तैयारियां झारखंड कांग्रेस ने विधिवत शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस प्रभारी की उपस्थिति में नवगठित निर्वाचन समिति की बैठक की गई, जिसमें राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र की ओर से सर्वोत्तम 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है। वहीं सर्किट हाउस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी के सामने लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवार उपस्थित हुए। राणा केपी सिंह की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्य जयवर्धन सिंह और इवान डिसूजा सोमवार शाम सेवा विमान से दिल्ली से रांची पहुंचे और सर्किट हाउस में एक के बाद एक लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक उम्मीदवारों के साथ मुलाकात की। उनकी उम्मीदवारी, पार्टी के प्रति उनका समर्पण, पार्टी के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी, जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस लोकसभा क्षेत्र के चुनावी खासकर जातीय समीकरण से रूबरू हुए। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।